नीतीश कुमार को नजरबंद कर दिया गया है। जेडीयू के सांसद ने ही यह आरोप लगा है। जेडीयू सांसद ने कहा कि पिछले 2 महीने से मिलने का वक्त मांग रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से 2 मिनट में मुलाकात हो गई। यह खुलासा जैसे ही जेडीयू सांसद ने किया, बिहार की सियासत में एक नई बहस शुरू हो गई। दरअसल पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार से मिलने वाले लोगों की तस्वीरें बेहद कम दिखती है। जो मिलते हैं उनसे नीतीश कुमार की बातें नहीं होती है, बल्कि नीतीश कुमार का दर्शन करके वो निकल जाते हैं। हमने भी कई तस्वीरें देखी है, कई लोगों से बातें की है, लेकिन उससे इतर नई खबर हम आपको बता रहे हैं। खबर है कि नजरबंद कर दिए गए नीतीश कुमार। जेडीयू सांसद बोले 2 महीने से टाइम मांग रहा हूं, लेकिन मिलने नहीं दिया जा रहा है। आखिर क्या वजह है, यह सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने आए हैं। जेडीयू में जारी घमासान के बीच नया मामला सामने आया है। पार्टी के एक सांसद ने पिछले 2 महीने से, सोचिए जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं, पिछले 2 महीने से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री से मिलने का टाइम मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें घेर कर बैठे हुए लोग वक्त नहीं दे रहे हैं। इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ऐसे लोग जो नीतीश कुमार के आसपास हैं, वो नीतीश कुमार से मिलने नहीं दे रहे हैं। जबकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलने का समय मांगा तो 2 मिनट में मुलाकात हो गई। ये आरोप जेडीयू के सांसद हैं रामप्रीत मंडल, उनका एक वीडियो है वो निकलकर सामने आया और इस वीडियो में वो ये तमाम बातें कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नीतीश की हालत को लेकर झंझारपुर के जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें रामप्रीत मंडल अपने समर्थकों के बीच दर्द बयां कर रहे हैं। जेडीयू के सांसद अपने ही लोगों के बीच अपनी व्यथा, दर्द, तकलीफें बता रहे हैं कि उस पार्टी में अब क्या कहें, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात तक नहीं होती है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से मिलने से रोका जा रहा है और इसके लिए तरह तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं। हालांकि फर्स्ट बिहार झारखंड इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, हम इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में रामप्रीत मंडल ये कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि हमें मिलने से रोका जा रहा है। नीतीश कुमार के आसपास जो रहने वाले लोग हैं वो कई नई बहाने, हर वक्त नए नए बहाना बनाकर टाल रहे हैं। इस वीडियो में सांसद रामप्रीत मंडल ये भी कहते हुए अपने समर्थकों से दिखाई पड़ रहा है कि पिछले 2 महीने से नीतीश से मिलने का टाइम मांग रहे हैं, लेकिन कभी उनके बीमार होने की बात कही जा रही है तो कभी और बहाना बनाया जा रहा है, लेकिन मुलाकात नहीं कराई जा रही है। साफ शब्दों में जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ये कह रहे हैं कि पिछले 2 महीने से वक्त मांग रहे हैं, लेकिन हर बार वही कहानी, बीमार हैं, कुछ अन्य कारण गिना दिए जाते हैं, लेकिन मुलाकात नहीं कराई जाती है। जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने यह भी कहा कि सीएम सम्राट चौधरी से मिलने का समय मांगा था, 2 मिनट में ही मुलाकात हो गई। समय मांगा और मिल गया, जाकर मिल लिए, अपनी बातें रख दिए, लेकिन नीतीश कुमार से महीनों से मांग रहे हैं, समय नहीं मिल पा रहे हैं। सांसद रामप्रीत मंडल अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज काफी परेशान है। इस समाज की परेशानी का नीतीश कुमार को बताना था। इस समाज क्यों परेशान है, इस समाज की परेशानी जो था उसको नीतीश कुमार से बताना था हमको, पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज। लेकिन नीतीश कुमार मिलने ही नहीं चाहते हैं, या उनके पास जो लोग हैं वो मिलने नहीं देना चाहते हैं। क्या माजरा है? और ये बातें रामप्रीत मंडल जो जेडीयू के सांसद है अपने लोगों को कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीधे तौर पे कि नीतीश कुमार को मैं बताना चाह रहा था, इस समाज के लोग जेडीयू से अलग हो रहे हैं, पीछे और पीछे समाज के लोग जेडीयू से दूर जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। नीतीश के इर्द गिर्द पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज का कोई आदमी नहीं है। गंभीर आरोप इन्होंने लगाया, कहा कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द आसपास कोई पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज का है नहीं जो नीतीश कुमार तक हमारी बातें पहुंचा सके, सीधी बातें रख सके,
नीतीश कुमार को गुमराह किया जा रहा है। रामप्रीत मंडल इस वीडियो में यह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने उन्हें 2 बार टिकट देकर सांसद बनाया, लेकिन अब वे जानते हैं कि अगली बार टिकट नहीं मिलने वाला है। नीतीश को घेर कर बैठे लोग उन्हें टिकट मिलने नहीं देंगे। तो जेडीयू सांसद ने जिस तरीके से आरोप लगाया है, इसमें साफ साफ ये बातें निकल के सामने आ रही है कि नीतीश कुमार से मिलकर जेडीयू के जो वर्तमान सांसद है वो अपने आगे की रणनीति राजनीति के लिए भी बात रखना चाहते हैं। उनको इस बात का डर भी सता रहा है कि भविष्य में अब उन्हें जो लोग नीतीश कुमार को घेर के बैठे हुए हैं वो उन्हें टिकट नहीं देने देंगे। अब या तो 2029 के चुनाव में वो सांसद नहीं बन सकते हैं जेडीयू से, या फिर 2030 के चुनाव में वो विधायक का चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसा क्यों रामप्रीत मंडल कह रहे हैं, ये उनके मन की भावना है, वो जानते हैं। लेकिन उन्होंने जो बातें अपने लोगों को बताई, जो वीडियो में दिखाई और सुनाई पड़ रहा, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में सीधे तौर पे वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के आसपास के जो लोग हैं वो उन्हें घेर कर रखते हैं, किसी से मिलने नहीं दे रहे हैं। और यही बातें जेडीयू के कुछ पुराने कार्यकर्ता भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार के आवास से जब गए तो हमें मिलने नहीं दिया गया, हमारे कागजें, हमारी जरूरतें, हमारी शिकायतों को कोई दूसरा व्यक्ति इकट्ठा कर रहा था। नीतीश कुमार तो बस आए, नमस्ते किए और चले गए। बात किस तक रखी जाए, सारा कामकाज कोई दूसरा देख रहा है। लेकिन अब जब जेडीयू के सांसद अगर इस तरीके के आरोप लगाएंगे, अपने ही लोगों से बैठकर चर्चा करेंगे, तो सवाल खड़ा होगा कि क्या सच में नीतीश को नजरबंद कर दिया गया है? नीतीश कुमार अपने मर्जी से अपने लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं। नीतीश कुमार उन्हीं लोगों से मिल रहे हैं जिनके लिए मंजूरी कुछ लोगों की होती है। नीतीश कुमार से मिलने के लिए कुछ खास लोग हैं जिनकी मंजूरी चाहिए। अभी हाल ही में नीतीश कुमार से मिलने के जिद पर अड़े कुछ नेताओं ने जब पार्टी के सामने अपनी बातें रखी, तो उनमें से एक नेता को पार्टी से चलता कर दिया गया। दूसरे नेताओं के बीच खौफ का माहौल है। और इस बीच रामप्रीत मंडल का यह वीडियो जो वायरल हो रहा है, इसके बाद देखना होगा कि नीतीश कुमार से मिलने की जिद करने वाले सांसद 2 महीने से नहीं मिल पाए हैं, आगे क्या मिल पाते हैं। दरअसल यह पूरा मामला इस वक्त सामने आया है जब जेडीयू के अंदर पहले से ही विवाद छिड़ा हुआ है, घमासान मचा हुआ है जेडीयू में नीतीश कुमार से मिलने की जिद को लेकर, नीतीश कुमार तक अपनी बातें रखने को लेकर। रामप्रीत मंडल कोई अकेले नहीं है, ऐसे कई पुराने सांसद, विधायक, कार्यकर्ता, नेता बैठे हुए हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर अपनी बातें कहना चाह रहे हैं। वो ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से पार्टी के अंदर काम हो रहा है, लेकिन उन्हें मिलने तक नहीं दिया जा रहा है। अब जब रामप्रीत मंडल अपने लोगों को अपनी बेबसी बता रहे हैं, उन्हें अपना दुख सुना रहे हैं, क्षेत्र के लोगों की समस्या का समाधान नहीं होने का जो अफसोस है वो जता रहे हैं, इसके बाद कई अन्य सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या जेडीयू में अब सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? क्या नीतीश कुमार के अंत की कहानी लिखी जा रही है? जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भले ही नीतीश कुमार अभी भी कुर्सी पर मौजूद हो, लेकिन पावर के नाम पर नीतीश कुमार ने तमाम ताकत दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया है। रामप्रीत मंडल ये कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार जब चलते थे तो वो सामाजिक समीकरण का ख्याल रखते थे। उनके आसपास रहने वाले लोगों की फौज जो होती थी उसमें हर वर्ग के प्रतिनिधित्व शामिल होते थे। लेकिन अब जो नीतीश कुमार के आसपास इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं उसमें कोई भी पिछड़ा अति पिछड़ा वैसा नहीं है जो नीतीश कुमार तक समाज की बातें रख सके, बल्कि उन लिस्ट में उस इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की जो फहरिस्त है उसमें अब कोई ऐसा नहीं बचा है जो हमारी बातें करे, हमारी समाज की बातें करे। और इस वजह से हमारे समाज के जो लोग हैं वो दूर होते जा रहे हैं।
जेडीयू से कटते जा रहे हैं, नीतीश कुमार की पहुंच से दूर हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं। अब देखना है कि जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने जिस तरीके से अपनी बातें रखी है, ये वीडियो सामने आया, इसके बाद अब जनता दल यूनाइटेड के अंदर फैसले लेने वाले जो लोग हैं वो क्या फैसले लेते हैं। नीतीश कुमार सुबह 8 से 9 आम लोगों से मिलते हैं, लेकिन इन आम लोगों के मिलने का जो समय है, इस बीच नीतीश के वो खास लोग हर वक्त साय की तरह उनके साथ रहते हैं। ऐसे में क्या कोई शख्स हिम्मत जुटाकर नीतीश कुमार तक अपनी बात पहुंचा पाएगा, या जो लोग इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से खफा हैं वो उनके सामने उनकी शिकायत कर पाएंगे, देखना होगा। एक शख्स ने आवाज उठाई तो पार्टी से निकाल दिया गया, दूसरा उसे जो दायित्व मिला हुआ था उससे भी निकाल दिया गया। इसके बाद कोई हिम्मत जुटा पाएगा नीतीश कुमार की पार्टी में नीतीश के लिए पार्टी के ताकतवर लोगों के सामने बगावत करने की?